तो नॉर्मली मेरा अगर मैं बात कहूँ तो ध्यान रखना, आज का जो पर्पस है बताने का, लीड जनरेट करने का, कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं। आपको जो मैं आज बेसिक 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो आपको इसे आज ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आज अगर इम्प्लीमेंट करना आप स्टार्ट कर देंगे, तो जो नेक्स्ट में आपको लेकर ट्रेनिंग आने वाला हूँ, तो उसमें मैं इससे थोड़ी सी और आगे स्टेप्स बताऊंगा। और धीमे धीमे आपको लीड, जिस तरीके से मैं जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पास कभी भी लीड की नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है। राइट, कैसे हेल्पफुल होने वाली है, अभी आपको एक एक स्टेप में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि फर्स्ट स्टेप होता क्या है, टारगेट ऑडियंस। अब ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, टारगेट ऑडियंस। सभी लोग जानते हैं कि हाँ, टारगेट ऑडियंस जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है टारगेट ऑडियंस के अंदर भी मैं अगर कहूँ, तो आखिर टारगेट ऑडियंस होती क्या है। ये वर्ड तो हमने बहुत सुना, लेकिन हर बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस अलग अलग होती है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एमएलएम कर रहे हैं। ठीक है, अब किस कंपनी में कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है मेरे लिए कि एमएलएम जो लोग कर रहे हैं, तो आपको पता है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं पहले आपको, टारगेट ऑडियंस को आप समझना, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप मान लीजिए एमएलएम बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप दूसरी एमएलएम बिजनेस प्रोजेक्ट के जो है ऑडियंस को क्या नहीं करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं। रीजन, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपने ए कंपनी को आप काम कर रहे हैं, तो आप बी कंपनी के अगर पर्सन को टारगेट करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ये है कि वो पर्सन आपके साथ काम नहीं करेंगे। मतलब अगर आप 100 लोगों को भी टारगेट करोगे, तो 100 में से आप ये मान लो 2 3 4 5 7 8, मैक्सिमम मैक्सिमम बड़ी मुश्किल में ऐसा है कि वो पर्सन आपके साथ काम करेंगे। लेकिन यही चीज अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में अब आ जाऊं, तो एमएलएम में तो क्या होता है कि आप एमएलएम अगर एक कंपनी को कर रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी के अगर लोगों को टारगेट करेंगे, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस आपके एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसको लेकर कैसे, अब आपको पता होना चाहिए, जो एमएलएम वाले लोग होते हैं वो बहुत तेज तर्रार होते हैं। तेज तर्रार होने का मतलब उन्हें ऑलरेडी डिजिटल नॉलेज होता है, और उन्हें ये बात पता होती है कि ऑनलाइन किस तरीके से लीड जनरेट करनी होती है, क्या मैसेजेस करने होते हैं, और किस तरीके से चैटिंग करी जाती है, किस तरीके से कॉलिंग की जाती है। मतलब आप ये मान सकते हो कि आपके लिए एक पर्सन जो है एक टारगेट ऑडियंस है ना। जस्ट ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर नॉर्मली मैं बात कहूँ इस चीज को लेकर, कि जो लोग मतलब एमएलएम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाली टारगेट ऑडियंस। फर्स्ट प्रायोरिटी वाली टारगेट ऑडियंस क्यों है, अगर मैं नॉर्मली कहूँ, तो उसके पीछे का रीजन ये होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली टारगेट ऑडियंस होने का, क्योंकि उन लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी आती है। और आपको अगर मैं बता दूं, अगर आप खुद सोच कर देखो कि जिन लोगों को सब कुछ आता है, और अगर आप उन लोगों को अप्रोच करेंगे अपने बिजनेस में, तो पता है क्या होगा, कि वो जल्दी से तो आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे इस बिजनेस के अंदर, लेकिन अगर एक बार वो कनेक्ट हो गए, तो वो ऑटो मोड में काम करने वाले। ऑटो मोड में काम करने का मतलब आपको उन्हें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्या होगा, वो आसानी से स्मूथली काम करने वाले हैं, और आपको पैसिव इनकम हमेशा देने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए आप खुद सोचिए, जो लोग एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, जिनका डिजिटल एंटरप्रेन्योर जिन लोगों ने लिख रखा है, मैं आपको सारी की सारी चीजें बाद में बताने भी वाला हूँ। जो एमएलएम लोग कर रहे होते हैं, तो वो फर्स्ट टारगेट ऑडियंस में आपकी काउंट होते हैं। ध्यान रखना, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, या मैं ये रिकॉर्डेड की जो है, ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन की मैं आपको लिंक भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इससे यूज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये रिकॉर्डेड सेशन में अगर आपको दे रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड सेशन सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उन तक ही रहना चाहिए, उनसे आगे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज अगर मुझे ऐसा कुछ पता चलता है, तो आप इस बात के लिए समझ सकते हैं कि वी विल नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट इन फ्यूचर। राइट, तो ये आपके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जा रही है, और आगे भी इन फ्यूचर में काफी सारे आपको जो है इस रिगार्डिंग इस तरीके की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो मेरा जो कहना था कि पहला टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, जो एमएलएम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं, जो लोग ई कॉमर्स का काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन और अदर काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देखूं, कई सारे लोगों के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं आज के टाइम में। कोई लोग पोएट्री का काम करते हैं, कोई लोग अपना जो है किसी और चीज को बेच रहे हैं,
तो आपको जो लोग ऑनलाइन बिजनेस रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, अगर आप उन लोगों को टारगेट करेंगे तो आपकी जो बिजनेस है ये बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो आप, पहली बात। दूसरी बात, आपको उन्हें सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, अर्थात अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वो लोग ऑटोमेट में काम करने वाले हैं। एक कैटेगरी तो ये होगी कि जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किस चीज में, ऑनलाइन बिजनेसेस में, वो चाहे किसी भी टाइप का हो। हाँ, फर्स्ट कैटेगरी में अगर ऑनलाइन बिजनेस में भी रखूं तो मैं कहूँ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग। अब सेकंड बात आ जाती है किस तरीके के लोग। सेकंड कैटेगरी के लोग वो हैं जो हमेशा जो है ना ऑनलाइन बिजनेस से जो है ना अप्रिसिएट करते रहते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस को अप्रिसिएट करते रहते हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑनलाइन बिजनेस को अप्रिसिएट कर रहे हैं? आप जैसे देख सकते हो, जो लोग भी बड़े बड़े जैसे पेजेस हैं, जैसे मैं कहूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, उज्जवल पाटनी हो गए, संदीप महेश्वरी जी हो गए, अरविंद सर हो गए, ठीक है ना, सो मैनी गाइज जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग हैं। और अगर एमएलएम के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे सोनू शर्मा हो गए, हर्षवर्धन जैन हो गए, नवीन जिंदल हो गए, अनुराग अग्रवाल हो गए, ठीक है, इस तरीके की जो लोग हैं, अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो है ना काफी ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई टाइप की इनकी जो होती वीडियोस होती हैं। तो इनके जब आप ऑडियंस में जाओगे, ऑडियंस में जाने का मतलब फॉलोअर में जाओगे, या आप इनकी पोस्ट या वीडियोस को जो लोग लाइक करते हैं उनमें जाओगे, तो सारे लोग जो है वो एमएलएम या ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इनकी चीजों को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो लोग क्या है, वो एक्चुअल में आपकी सेकंड कैटेगरी के टारगेट ऑडियंस हैं। और उन्हें जो है ना आप अगर बिजनेस बताओगे तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कन्वर्जन होने में। किस लिए कन्वर्जन होने में? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेली इन सब चीजों को ऑलरेडी देख रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में सुन रहे हैं डेली के डेली। तो मतलब आपके लिए पक्की पकाई, कहते हैं ना कि एक पका पकाया आपको फल मिल रहा है, सिर्फ आपको तोड़ना आना चाहिए कि वो पक गया है या नहीं पक गया। ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसे अप्रोच करोगे तो उसकी जो आपके साथ कन्वर्सेशन होगी, चैटिंग होगी, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो पर्सन जो है अभी पका है या नहीं पका है। दैट मीन्स आपको एक कन्वर्सेशन के बाद जो है ना आइडिया लग जाएगा कि उस पर्सन के अंदर अभी इतनी काबिलियत हो गई है कि वो इस ऑनलाइन बिजनेस को कर लेगा या नहीं कर लेगा। ये धीमे धीमे आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लगेगा। तो दूसरी कैटेगरी की ऑडियंस कौन सी लोग हो गए? जो अप्रिसिएट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को सुन सुनकर, चाहे वो आज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी के कौन से लोग हैं? तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो आपको आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। अब आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है कंफर्ट है, आप इंस्टाग्राम पर कंफर्ट है काम करने के लिए, फेसबुक पर कंफर्ट है, आप जो है टेंडर पर कंफर्ट है, ट्विटर पर कंफर्ट है, जिस भी लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, आप जिसमें भी सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, आपको उस टाइप की ऑडियंस जो है ना उस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली। कैसी? अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आज के टाइम में जो स्टूडेंट है उनके अंदर एक क्रेज हो गया। क्रेज क्या हो चुका है कि हर एक स्टूडेंट को इस बात का पता है कि ऑनलाइन जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर मैं अपनी ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर लूं तो जो है मैं वहां से पैसा कमा सकता हूँ। ये सभी लोगों को पता है ना। कोई भी स्टूडेंट होता है जो आज के टाइम में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि मैं किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म में अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड कर लूं, क्योंकि कम्युनिटी बिल्ड करने से उन्हें भी पता है अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, राइट। तो अब अगर मैं बात कहूं आपको कि वो कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कम्युनिटी बिल्ड कैसे की जाती है। अब आपके पास यहाँ पे देखो एक जो है ना तीसरी जो कैटेगरी में जो इस तरीके के लोग होते हैं, इसके लिए क्या होता है मैं आगे आपको सारी चीज बताऊंगा। मैंने तीन कैटेगरी बताई। अब आपको फर्स्ट कौन सी हो गई? जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस से रिलेटेड हैं कैसे भी टाइप के। सेकंड कौन हो गए? जो अप्रिसिएट कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेसेस को, मतलब वो आधे से ज्यादा पक चुके हैं ऑलरेडी और वो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, सिर्फ आपको अप्रोच करना है। और थर्ड कैटेगरी कौन लोग हो गए? जो स्टूडेंट्स हैं और आज के टाइम में वो ये सोच रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो ये जो तीन कैटेगरी के लोग हैं, अब ये जो होते हैं वो चार टाइप के लोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो तीन कैटेगरी के लोग हैं वो चार टाइप की कैटेगरी में कैसे हो जाते हैं? अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एक लोग होते हैं ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है वो हमेशा प्लेटफॉर्म्स का तलाश कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरीके से जो है पैसा कमाने का मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं पैसा कमा सकूं, राइट। फर्स्ट कैटेगरी ओपन माइंडेड होते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो जो है ना काफी जगह कंपैरिजन करते रहते हैं, तो वो एकदम आपके साथ डिसीजन नहीं लेंगे। तो सेकंड कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो आपका फॉलो अप
जो है ना बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। फॉलो अप ज्यादा लेने का टाइम मतलब मान लो आपको का उन्हें 15 दिन 20 दिन आपको 1 महीने 2 महीने 4 महीने फॉलो अप करना पड़ेगा। तीसरे लोग आपको मिलेंगे थोड़ा सा जो है ना नेगेटिव माइंडसेट के, या मैं कह सकता हूँ फोकस्ड माइंडसेट के। फोकस्ड माइंडसेट का मतलब अगर वो ऑलरेडी किसी काम को कर रहे होंगे तो वो आपके साथ जल्दी से नहीं आने वाले, जल्दी से आपके साथ नहीं आने वाले, क्योंकि या तो आप उनसे ज्यादा ऊपर हो लेवल में, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, अगर वो 10,000 कमा रहे तो आप 50-60 हजार रुपए कमाने चाहिए, तब वो सोच सकते हैं आपसे। और चौथा कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो होते हैं बिल्कुल के बिल्कुल, मैं अगर बात कहूँ तो बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट, मतलब कहते हैं ना टाइम पास वाले कैटेगरी। तो हमने जो 3 कैटेगरी के लोगों को बताया वो 4 कैटेगरी में होते हैं आगे, मतलब अगर उनका सब डिवीजन की मैं बात करूं तो वो 4 कैटेगरी में हो जाते हैं डिवाइड। और ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, और ये चीज कैसे आएंगी आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस करने से आने वाली है, वो चीजें मैं आगे आपको जब बताऊंगा तो आपको सारी की सारी चीजें ये बता हो जाएंगी। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जैसे फर्स्ट कैटेगरी तो मैंने आपको बताई क्या है आपकी, जो आज का मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो टारगेट ऑडियंस। और सेकंड पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट। पेन पॉइंट्स का मतलब होता है अब आपको अपनी ऑडियंस का पेन पॉइंट पता होना चाहिए। हर कैटेगरी का पेन पॉइंट अलग होता है। पेन पॉइंट आपको पता है कि आप लोग सोचते हो कि मुझे एक ही तरीके से एक बंदे से, जो भी पर्सन आपको मिलता है आपको लगता है मुझे चैटिंग जो है ना उससे एक ही तरीके से करना होता है। ये कभी आप नोटिस करते ही नहीं हो कि जो कैटेगरी वाइज लोग आपको मिल रहे हैं, हर कैटेगरी का पेन पॉइंट अलग होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक एमएलएम में मान लीजिए कोई पर्सन काम कर रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है पता है आपको, उसने ऑलरेडी पैसा लगा दिया है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसे ऑनलाइन बिजनेस करना सब कुछ पता है आज के टाइम में। हो सकता है वो वहां पर थोड़ा बहुत पैसा कमा भी रहा हो, और हो सकता है वो पैसा नहीं भी कमा रहा है। ठीक है, अब आपका उसका पेन पॉइंट क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है उसके पॉइंट, आपको ये समझने पड़ेंगे। अगर वो पर्सन एमएलएम कर रहा है तो इसका मतलब आप ये समझो कि वो पॉजिटिव माइंडसेट का तो है, ऑनलाइन बिजनेस में बिलीव करता है। वो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होगा, मतलब आपको उसके लिए ज्यादा फोकस ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, वो उसे सब कुछ पता है ऑलरेडी। उसको चैटिंग करना आता है, उसे कॉलिंग करना आता है, हर एक काम आता है जो आपको सिखाना था यहाँ पे नए पर्सन को, वो सारी चीजें आती। अब आपको सिर्फ उसे क्या अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट। तो उसका जो पेन पॉइंट होता है, उसका पेन पॉइंट होता है कि भाई आप अपना जो एमएलएम का बिजनेस कर रहे हो सकता है आप 8-10 हजार रुपए कमा रहे हो, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप 2 से 4 घंटे यहाँ पे लगाते हो तो आप डेली अर्निंग कर सकते हो। डेली अर्निंग का मतलब, जो एमएलएम बिजनेस को आपको भी पता है कि शुरुआत में आपको काफी कुछ वहां पे लर्न करना पड़ता है, काफी कुछ सीखना पड़ता है, तब जाकर आप एमएलएम बिजनेस को 2-3 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर एक आप स्टेबल मोड में ला पाते हो, तब जाकर आप सर्वाइवल मोड से स्टेबल मोड में कन्वर्ट होते हो। लेकिन ब्रदर अगर या सिस्टर मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप यहाँ पर से क्या होगा कि जो आप सर्वाइवल मोड में एमएलएम करते हुए चल रहे हो, आप यहाँ पे स्टेबल मोड में आ सकते हो। कैसे, अगर आपने इस बिजनेस में मान लीजिए सिर्फ 3-4 घंटे लगाए और उस बिजनेस में आपने 5-7 घंटे लगाओ, तो मैं ये कह सकता हूँ इन 3-4 घंटे से आप उस 5-7 घंटे को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो बिजनेस में। कैसे, क्योंकि आपको भी पता है एमएलएम की बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो है ना प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ती है, प्रमोशंस करवाने पड़ते हैं, पैसा भी लगता है अपनी प्रोफाइल को बिल्डिंग करने के लिए, कैफेटेरिया वगैरह में जाने के लिए। तो वो आप सोचोगे अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं मांग सकते क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, उसमें आपने ऑलरेडी या तो पेरेंट्स से पैसे लिए या फ्रेंड से या रिलेटिव से पैसे लिए। अब आप पैसे मांग नहीं सकते उनसे, और वो पैसा आपको रिटर्न भी करना है। लेकिन यहाँ से वो पैसा कमा के आप अपने बिजनेस को भी बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, आपने जिन लोगों से पैसा लिया है आप उन लोगों के भी पैसे बहुत आसान तरीके से रिटर्न कर सकते हो। आपने एमएलएम वालों को ये पेन पॉइंट्स बताया। अब जो दूसरी कैटेगरी के लोग बताए थे जो अप्रिशिएट करते हैं, जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं कि नए नए क्या नाम है लोगों को सुन रहे हैं, पुष्कर राज सर को, सोनू शर्मा सर को, हर्षवर्धन जैन सर को, और भी संदीप महेश्वरी सर को, उन लोगों को सुन रहे हैं और आपने उन टाइप के लोगों को अप्रोच किया है। वो पॉजिटिव माइंडसेट के तो हैं, लेकिन अभी वो पक्के या नहीं पक्के आप कैसे पता लगाओगे। उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, हो सकता है एक स्टूडेंट हो सकता है एक हाउस वाइफ हो सकता है एक पर्सन जॉब करने वाला हो। वो बिलीव तो थोड़ा बहुत करता है कि हाँ ऑनलाइन बिजनेसेस आज में लोग कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसी वजह से उसने अभी तक कोई भी चीज ज्वाइन नहीं की है। तो वो आपके साथ क्यों काम करेगा, आपको उसके लिए उसका बिलीव बनाना पड़ेगा। और वो बिलीव आप सोचो कि एक दिन में बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको कैसे बिलीव बनाना पड़ेगा, जब आप उससे फर्स्ट टाइम बात करो तो फर्स्ट टाइम उससे ये जानने की कोशिश करो कि भाई आप ऑनलाइन बिजनेस में क्यों आना चाहते हो।
उसके 3 ही रीज़न होते हैं। अगर आपने ये 3 रीज़न समझ लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला रीज़न होता है एक पर्सन देखो ऑनलाइन बिज़नेस क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसकी फैमिली की हो सकती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो और वो उन फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना चाहता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो सकता है उसको पार्ट टाइम जो है ना कोई काम इसलिए करना चाहता है वो क्योंकि जो पॉकेट मनी उसे मिल रही है वो फैमिली से वो उसकी इनफ नहीं है और उसके खर्चे ज्यादा हैं या उसकी इच्छाएं ज्यादा हैं। तो सेकंड कारण ये होता है इंसान अपनी खुद की पर्टिकुलर जरूरतों को फुलफिल करने के लिए आज के टाइम में स्टूडेंट्स या जॉब वाले या हाउस वाइफ एनी टाइप हर एक पर्सन की इच्छाएं बहुत ज्यादा है आज के टाइम में डिमांड्स ज्यादा है। तो वो उनको फुलफिल करने के लिए भी ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं सकती अगर हाउस वाइफ है या गर्ल्स है या मैं कहूँ एक स्टूडेंट है तो घर वाले उन्हें अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए तो वो सोचते हैं मोबाइल से कैसे पैसा बनाया जाए। तो दूसरा कारण उनका खुद की अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि लोगों को आज के टाइम में ये फ्यूचरिस्टिक थिंग्स भी लग रही हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जो है आगे चल के एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ से मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी और मैं अपने घर बैठे जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो डेली बता रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा कमाए। अब आपको समझ में आया कि जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं उनको आपको ये समझना पड़ेगा कि इन 3 पॉइंट में से उनका पेन पॉइंट कौन-सा है। मतलब आप उनको जब ये 3 क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि वो बताएगा पर्सन, हाँ जी, मैं ऑनलाइन बिज़नेस में क्यों आना चाहता हूँ। अब आपका बिलीव का जो है ना पहला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा सेकंड कैटेगरी के लोग के लिए। क्या सेकंड कैटेगरी के लोग के लिए? कि सेकंड कैटेगरी में कौन लोग हैं? जो अब भी ऑनलाइन बिज़नेस करना तो चाहते हैं लेकिन उनका बिलीव नहीं बना और लोगों को सुन रहे हैं। अब आपने उनके तीनों पॉइंट जान लिए कि वो क्यों ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं। या तो वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने या वो पैशनेटेड है ऑनलाइन बिजनेस। अब आप सोच लो इन 3 कैटेगरी में से आपने उसको छाँट लिया कि इन 3 पॉइंट में से वो क्यों ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहता है। मतलब 10 पॉइंट निकाल लिया आपने। अब इस पर्सन को आपको अपने जो भी हम काम कर रहे हैं दैट मीन्स हम डिजिटल कोर्स बेच रहे हैं। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा हमारे डिजिटल कोर्स के अंदर ऐसी क्या चीज है कि उन 3 पॉइंट में से उसके पॉइंट को फुलफिल कर सकती है। जो चीज फुलफिल कर सकती है आपको वही चीज उसे एक्सप्लेन करनी है और एक्सप्लेन करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे ये चीज लगनी चाहिए कि हाँ भाई यही तो मेरी नीड्स है और यही आपका जो है ना डिजिटल ये कोर्स या ये प्लेटफॉर्म जो है मेरा ये पॉइंट फुलफिल कर रहा है। तो वो अब आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। वो अभी बिलीव नहीं करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जब वो अट्रैक्ट होगा तो आपका वो सेशन अटेंड करेगा। लेकिन अब वो रुकेगा कहाँ पे? जहाँ उसे लगेगा कि पैसा लगाना है, अब वो रुक जाएगा। अब आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है उस पर्सन को बिलीव बनाने की। अब आपको उसे ये नहीं कहना है कि तुरंत पहले दिन कि भाई स्टार्ट करो। अब उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है आपकी कि अब उस पर्सन को आप बिलीव कैसे दिलाओगे? आपको अपनी टीम के जितने भी लोग हैं आपके या कह सकते हैं जो भी सीनियर्स के द्वारा आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए गए, जिन लोगों के चेक्स हैं या जो आपको क्या नाम है जितना ज़्यादा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको डेली बेसिस पे उस पर्सन को एक डेटा जो है शेयर करना है, जिससे उस पर्सन को ये लगे कि इट्स अ जेन्युइन बिज़नेस। जब आप उसका पैसे फॉलो अप करना स्टार्ट करोगे, डेली-डेली उससे बात करोगे लेकिन स्टार्ट करने के लिए बात नहीं करोगे, सिर्फ उसका बिलीव बनाने के लिए बात करोगे। 2-4 दिन के अंदर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो फल है वो पक चुका है अभी या नहीं पका है। अगर वो पक चुका है तब आपको उसे स्टार्ट करने के लिए बात करना है और अगर नहीं पका है तो इसका मतलब अभी आपको बिलीव बनाने के लिए थोड़ा-सा और टाइम देना है। और जैसे ही उसका टाइम बन जाएगा, आपको फ़ील हो जाएगा कि हाँ, ये पक चुका है, दैट मीन्स वो पर्सन खुद आपसे आगे से अप्रोच करेगा। हाँ सर, मुझे स्टार्ट करना है, बताइए सर कैसे स्टार्ट करूँ? बताइए मैम कैसे स्टार्ट करूँ? तो आपको पता चला एक पेन पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है? और थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड सॉल्यूशन, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी कर दिया कि ध्यान रखिए अगर जब तक आप किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। चाहे एक एमएलएम पर्सन काम करने वाला हो, चाहे जो लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस को वो हो या थर्ड कैटेगरी में ऐसे लोग हों जो है ना अभी स्टूडेंट हैं और वो क्या करना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में एक अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं। तो आपको सबके पेन पॉइंट समझने पड़ेंगे। आप अपने आप से चेक करो कि आप खुद जो हो अभी किस कैटेगरी में हो और अगर आप जिस कैटेगरी में हो तो आपको क्या लगता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप उनके सॉल्यूशन क्या मानती हो? आपको देखना एक
खुद ब खुद इतने खतरनाक जो है सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। फिर आप दूसरी कैटेगरी में अपने आप को ढाल कर देखो, फिर उनके सॉल्यूशन निकालो। वही सॉल्यूशन आपको लोगों को प्रोवाइड करना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, लोगों को आपको पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि वो जो है ना इस काम को कर रहे हैं क्यों, क्योंकि इस काम से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। फिर आपको बिलीव बनाना पड़ेगा, और जब उस पर्सन के अंदर आपके प्रति बिलीव बन जाएगा तब वो पर्सन आपके साथ काम करना स्टार्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट होता है मल्टीपल क्रिएटिव्स। अब ये मल्टीपल क्रिएटिव्स कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं, ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। मल्टीपल क्रिएटिव्स का मतलब ये होता है कि आप जो अपनी सोशल मीडिया बनाकर लोगों को जो अप्रोच कर रहे हो अपने बिजनेसेस के बारे में, तो आपको उस मल्टीपल जो क्रिएटिव्स डालने हैं, दैट मीन्स आपको रील, दैट मीन्स आपको वीडियोस, दैट मीन्स आपको पोस्ट, वो आपके इतने ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए और एज वेल एज लर्निंग रिलेटेड होना चाहिए। मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो वास्तव में एक पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर दें। ऐसा ना हो कि कोई गाना लगा रहे हो, आप शिव का भक्त लगा रहे हो, माता जी का लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी टारगेट ऑडियंस को। टारगेट ऑडियंस को फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो पोस्ट डाली, आपने जो रील डाली, आपने जो वीडियो डाला अपनी पोस्ट पर, या आपने उससे जो व्हाट्सअप किया, उससे उसकी लाइफ में उसको क्या इंप्रूवमेंट दिख रहा है, क्या उस पोस्ट से उसके मन में कोई बिलीव बन रहा है आपके प्रति कि हाँ सर जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपकी पोस्ट में उसको ऐसा फील होना चाहिए, हाँ यार ये बात रियली है। वो उसकी खुद की ना हो, लेकिन एक रियलिटी उसे लगनी चाहिए कि हाँ ये लोगों की प्रॉब्लम है। जब अगर उसे डेली डेली आप इस तरीके की चीजों से इंटरेक्ट करा रहे हो, तो आप पता है एक बिलीव की तरफ ले जा रहे हो उस पर्सन को। और धीमे धीमे जब पर्सन का बिलीव बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना जो ये मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं कि पोस्ट, वीडियोस, रील जो आप डाल रहे हो, वो आपको पता नहीं कि एक हथौड़े की तरह काम कर रहे हैं। तो जो हथौड़ा डेली डेली उस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, और वो एक दिन ध्यान रखना वो हथौड़े की चोट से वो जो है ना, आपने दीवार में जो पत्थर ठोक रहे हो या एक पत्थर को तोड़ने के लिए आप हथौड़ा मार रहे हो, जिस चीज के लिए वो हथौड़ा मार रहे हो, वो एक दिन ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और वो पर्सन खुद कहेगा आपसे। और फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, फ्री ब्रॉडकास्ट मैसेज या पेड प्रमोशन। अगर आप जो है देखो, आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हो कि सर मैं जो है क्या करूं कि मैं अच्छे खासे रिजल्ट लूं, तो फ्री ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में मैं हमेशा कहता हूं आपको क्या करना है, मिनिमम 4 अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। मिनिमम आप अपने 4 अकाउंट इंस्टाग्राम पर बना लें, और एक अकाउंट से 10 लोगों को फॉलो करके, वो भी जो भी मैंने टारगेट ऑडियंस बताई थी उस कैटेगरीज के लोगों को फॉलो करें और उन्हें अपना फॉर्मेट मैसेज करें। एक अकाउंट से आपने 10 लोगों को मैसेज किया, तो 4 अकाउंट से एक बार में 40 लोगों को मैसेजेस किया आपने। फिर 3 आवर्स का गैप लें, फिर 40 लोगों को मैसेज करें, और एक दिन के अंदर 5 स्लॉट आपने अगर इस तरीके के लगा लिए, मतलब आप एक दिन में 200 लोगों को मैसेजेस कर रहे हो। और आपको पता है अगर एक दिन में आप 200 लोगों को मैसेजेस कर रहे हो, तो इसका सिंपल सा कंसर्न ये होता है कि लगभग आपको 60 से 70 80 लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं, रिप्लाई, और आपको उनके साथ चैटिंग्स करने हो। जब आप उनके साथ चैटिंग्स करोगे तो कम से कम आपको 25 से लेके 30 लोग क्या करने वाले हैं, आपके साथ डिटेल शेयर करने वाले। जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन करोगे, दैट मीन्स कॉलिंग करोगे, तो उन 20 टू 30 लोगों में से आप ध्यान रखना 8 से 10 लोग आपके सेशन को अटेंड करेंगे। 8 से 10 लोग सेशन को अटेंड करेंगे, तो जो कन्वर्जन रेशियो निकल कर आएगा वो 2 से 3 लोगों का निकल कर आएगा। 1 से 2 3 लोगों का निकल कर आएगा, मतलब वो लोग आपका कोर्स परचेज कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके 20-25 लोगों ने नंबर दिए थे, आपको सेशन अटेंड कर लिए के लिए कहा था, वो बेकार गए। वो 20-25 लोगों का आपको जस्ट ओनली फॉलो अप करना है, और उससे मैं आगे आपको ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से फॉलो अप करना होता है कि वो पर्सन आपका कोर्स खरीदेगा ही खरीदेगा। वो आप ये बात मान लो, वो चाहे 6 महीने बाद खरीदे, 2 साल बाद खरीदे, आपका कोर्स खरीदेगा। मैं एक ऐसी ट्रिक आपको फॉलो अप की सिखा दूंगा कि जिस वजह से मेरे साथ लोग 1-1 2-2 साल के बाद भी जो है मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं एक बार कोई पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हो गया, तो वो कभी जीवन भर में डिस्कनेक्ट नहीं होता। रीजन, क्योंकि मैं एक इस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर देता हूँ, मतलब वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा ही करेगा। वो सारी चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। अब क्या है, आपको लग रहा है कि मुझे जो है ना बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, और आप थोड़ा सा पैसा अगर खर्च कर सकते हैं, आप पेड प्रमोशंस करवा सकते हैं। पेड प्रमोशंस के लिए आप इंस्टाग्राम पे पेजेस से करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, या इंस्टाग्राम खुद से भी करवा सकते हैं। डिपेंड ऑन क्या नाम है, आप जिस भी पर्सन के द्वारा इस बिजनेस में कनेक्ट हुए, आप एक बार उनसे बात कीजिएगा। वो आपको पूरा का पूरा एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है पेड प्रमोशन करवाएंगे, तो आपको रिजल्ट बेटर टू बेटर आने वाले हैं। राइट।
तो एक सिंपल सा पार्ट मेरा यही हो जाता है समझाने का आप सभी लोगों को इस सेशन का, अगर मैं नॉर्मली कहूँ। तो आपने देखा, मैंने 5 स्टेप्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई। टारगेट ऑडियंस में आपको क्या ध्यान रखना है, 3 कैटेगरीज थे और उनमें सब जो कैटेगरीज हैं वो 4 टाइप की कैटेगरीज हैं। और अगर आपने टारगेट ऑडियंस समझ ली कि कौन सी होती है, तो सेकंड पॉइंट क्या था, पेन पॉइंट। आपको उनके पेन पॉइंट समझ में आने चाहिए, और अगर आपको पेन पॉइंट समझ में आ गए तो आपको उनको प्रोवाइड सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड कर दिया तो फिर क्या करना होता है आपको, जो है किस तरीके से उस पर्सन को मल्टीपल क्रिएटिव्स के द्वारा आप उनका बिलीव बढ़ाएंगे। मल्टीपल क्रिएटिव्स का मतलब क्या होता है कि आप पोस्ट और वीडियोस और रील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और मल्टीपल क्रिएटिव्स के बाद लास्ट होता है कि आपको एक जो लीड जनरेट करने के लिए क्या भेजना है, लोगों को मैसेजेस या पेड प्रमोशंस आप करवा सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल से वे में कहूँ, ये सारी चीजें आपको सुन। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, जो एमएलएम वाले लोग थे तो उनका पेन पॉइंट क्या था। एमएलएम वाले लोगों का पेन पॉइंट क्या है कि उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पैसा ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुके हैं। तो ध्यान रखिए, उनके पास अब पैसा नहीं है क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास उनके को बताने के लिए एक बड़ा अच्छा पेन पॉइंट क्या है कि भाई देखो या सिस्टर, आप देखो, आप अगर एमएलएम बिजनेस को, एक तो है स्लो ट्रैक में बढ़ाना चाहते हो और एक है बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हो। अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपको जो रास्ता बता रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे तो यहाँ से जो पैसा कमाओगे, उस पैसे को आप उस बिजनेस में लगा दो। आपका बिजनेस देखना 6 मंथ के अंदर बिल्कुल रैपिडली एक डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाएगा। राइट, ये एमएलएम का पेन पॉइंट हो गया। और सिमिलरली सेकंड टाइप के जो कैटेगरी के लोग थे, जिन्हें मैंने आपको बताया था, वो ऑनलाइन बिजनेस को लेकर जो है ना पॉजिटिव हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस को। बस आपको चेक करना आना चाहिए कि वो अब किस लेवल के पर्सन हो गए हैं, मतलब वो फल जो है अभी पक गए हैं, ऑडियंस वो टारगेट में कन्वर्ट हो चुकी है, या अभी भी कच्ची है। तो कच्ची होने का मतलब ये होता है कि वो आज भी कंफ्यूज हैं, वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो बिलीव बनाना पड़ेगा आपको, उनका पेन पॉइंट है पहले बिलीव बनाना। और बिलीव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अब सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो किस टाइप से जो है ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या जो है उनका खुद की इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पा रही, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, उसका पैसा चाहिए उन्हें उसके लिए, या फिर उनको फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है ऑनलाइन बिजनेस। तो आप सोचो कि कितनी गहराई में मैं बातें कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ आज की, जबकि मेरी ये बेसिक ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं आपको एक एक ऐसे ऐसे लेवल पर ले जाने वाला हूँ कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आपने वो सारी चीजें सीख ली तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को ऐसे लेवल पर अपना ले जाओगे, क्योंकि अभी आप लोगों को इस बिजनेस को मैं कहूँ तो बेसिक फंडे भी नहीं आते, और मैं आपको वो बेसिक फंडे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बस आपको करना क्या पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन। जो आज आपको 5 पॉइंट बताए गए, उनको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। इफ यू रेडी टू इम्प्लीमेंट दीज steps, so definitely you will see after 7 to 21 days के बाद आप जो देखेंगे अपने अंदर डिफरेंस, वो एकदम अलग लेवल का होने वाला है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद पहले इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो उसी आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये ना केवल इसी बिजनेस प्रोजेक्ट में, अगर आप ऑलरेडी किसी भी और अदर बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, आप जो है इस चीज को वहां पर भी इंप्लीमेंट करके देखें, आपको वहां पर भी बेटर रिजल्ट मिलने वाले। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोगों ने जो